नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज उसी एग्जाम की तैयारी में मैं आप लोगों का वीरेंद्र एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 गणित रिवीजन महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये 2019 और 22 का पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आइए ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक मीनार क्या है, एक मीनार जो कि क्या है, ए बी है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ये हो गया। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चों कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, यानी ये छाया क्या है, BC है, जिसकी लंबाई क्या है, 20√3 मीटर है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, A और C को मिला दूंगा तो यहां से ये कोण क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, थीटा। वही हम लोग को सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे ऐसे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार मीनार ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। मीनार ए बी इक्वल टू 20 मीटर हो गया। छाया BC इक्वल टू कितना हो गया, 20√3 मीटर हो गया, यानी 20√3 मीटर हो गया। अब यहां से कोण क्या हो गया फिर, उन्नयन कोण माना, उन्नयन कोण ACB इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज, यहां से लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहां ध्यान से देखेंगे, लंब ज्ञात है और ये आधार ज्ञात है। चूंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है प्यारे बच्चों, लंब है AB और आधार क्या है, BC है। आधार क्या है, BC है। लंब आपका AB हो गया, आधार क्या हो गया, BC हो गया। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब क्या है, AB की वैल्यू कितनी है, 20 है, BC की वैल्यू क्या है, 20 करणी में 3 है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 1 बटा करणी में 3 बचेगा। तो 1 बटा करणी में 3, तो 1 बटा करणी में 3 किसका मान होता है प्यारे बच्चों, tan 30 अंश का मान होता है। तो यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश, tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 अंश। अर्थात यहां से हो गया सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। अतः यहां से लिख सकता हूं, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 2019 और 22 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख करके उसका लाभ लें। आगे चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, कोण जो है
60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां से सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहां से माना ए बी, ये क्या है, ए बी है और ये 60 मीटर है। यहीं पर आपकी पतंग उड़ रही है, यहीं पर आपकी पतंग उड़ रही है, मान लीजिए ये। अब यहां से ध्यान से देखेंगे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी यहां से ये भूमि का है, यहां से मान लीजिए ये क्या किया गया है, भूमि से, यानी ए बी सी, यानी एक पॉइंट सी है जहां पर पतंग को क्या करा गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो अस्थायी रूप से बांध दिया गया, ये क्या है, ये पतंग की डोरी है, ये पतंग की डोरी है। और ये डोरी जो है, ये डोरी जो है भूमि के साथ कितने का कोण बना रही है, 60 अंश का झुकाव है इसका। तो अब यहां से माना, यहां से डोरी की लंबाई क्या हो गई प्यारे बच्चों, डोरी की लंबाई x मीटर हो गई। डोरी की लंबाई क्या हो गई, x मीटर हो गई। ऊंचाई कितनी हो गई, यानी पृथ्वी से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, उड़ रही है पतंग। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, आगे ध्यान से देखना। अब यहां से क्या हो गया, माना इसका हल होगा, माना डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई ये क्या है, AC इक्वल टू कितना है, x मीटर। AC क्या है, x मीटर। और ये जो कितनी ऊंचाई, पृथ्वी से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से पतंग की ऊंचाई या भूमि से पतंग की दूरी, भूमि से पतंग की दूरी, और दूरी अथवा ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, 60 मीटर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये x हो गया, थीटा इक्वल टू झुकाव कितना है, थीटा इक्वल टू है यहां पर 60 अंश है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई, और ये कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण किस केस का होता है प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता, तो यहां पर भी लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है प्यारे बच्चों, लंब है AB और कर्ण है AC। लंब है AB और कर्ण है AC। तो यहां से हो गया, और थीटा की वैल्यू 60 अंश है, तो यहां से हो जाएगा साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। और लंब कितना है प्यारे बच्चों, 60 मीटर है, बटे कर्ण कितना है, x है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू यहां से आ जाएगा 60/x हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहां से आएगा x √3 आ जाएगा, और उसके बाद में ये 60/2 होगा, 60/2। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 60 गुना क्या होगा, 120 हो जाएगा, बटे का यहां से √3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से √3 और √3 का क्या कर देते हैं, परमीकरण कर देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये 120 √3 हो जाएगा, और ये √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा, 3 चौक 12, यानी आ जाएगा 40 √3 मीटर। यानी ये क्या आ गया, 40 √3 मीटर क्या आ गया प्यारे बच्चों, डोरी की लंबाई आ गई। अतः डोरी की लंबाई क्या होगी, डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40
3 मीटर होगी। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब यहां पर माना मीनार क्या है, मीनार ए बी है। माना मीनार क्या है, ए बी है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इसी तल पर शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है प्यारे बच्चों, 30 अंश है। और ये पॉइंट मान लिया गया सी है। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये यहां तक काम खत्म हो गया। अब यहां से मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, मतलब यहां से मीनार की तरफ क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मीनार की तरफ 40 मीटर चलने पर, ऐसे यहां से अगर 40 मीटर चला जाता है तो यहां मान लीजिए बिंदु क्या है, बिंदु डी है। और कितने चल रहे हैं, 40 मीटर चल रहे हैं। तो 40 मीटर चलने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश। क्या हो जाता है, 60 अंश। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है और यहाँ b और d के बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, x है। अर्थात तब ये पूरी दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस का 40 मीटर। ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, माना मीनार ए बी बराबर h मीटर। माना मीनार ए बी बराबर h मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई h मीटर है। और यहां से ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद में क्या है, बी डी बराबर कितना है, बी डी बराबर है, बी डी बराबर x मीटर है। और यहां से क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 40 मीटर है। फिर इसके बाद में BC पूरा ले लेंगे तो BC इक्वल टू कितना है, BC इक्वल टू x प्लस का क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज लगाएंगे, तो 2 पार्ट में लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्या होगा, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब क्या करते हैं फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ध्यान से देखेंगे ये कोण थीटा के सामने भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो यहां से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है फिर बच्चों, लंब है ए बी और आधार क्या है बी डी, आधार है बी डी। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश है। तो यहां से 60 अंश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो गया, h हो गया। और यहां से बी डी क्या हो गया, x हो गया। तो अब यहां से आ गया tan 60 अंश का मान क्या होगा, tan 60 अंश का मान √3 होगा इक्वल टू h अपान का x होगा। तो यहां से प्यारे बच्चों x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू h अपान का क्या हो जाएगा, √3 आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो आगे, अब ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब समकोण
त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां ध्यान से देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 अंश होगी। उसके सामने भुजा ये लंब और ये नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां भी लिखेंगे ऐसे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो लंब क्या है प्यारे बच्चों, ए बी है और आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे tan 30 अंश बराबर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी और बटे बी सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 40 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3 होगा इक्वल टू यहां से h x प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख लेना h इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, h इक्वल टू ध्यान से देखेंगे h इक्वल टू लिखेंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा 40, x प्लस का 40/√3 हो जाएगा, x प्लस का 40/√3 हो जाएगा। या यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई x प्लस 40 का 1 में करेंगे तो x प्लस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h का √3 में करेंगे तो h√3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देख लेना, x की वैल्यू जो रखेंगे, x की वैल्यू यानी x का मान रखने पर यहां पर लिखते हैं x का मान रखने पर। तो जब हम लोग x का मान रखेंगे तो यहां से ध्यान से देखना, x की जगह पर क्या होगा, h/√3 होगा और प्लस का हो जाएगा 40 और इक्वल टू यहां से हो जाएगा h√3 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 40 इक्वल टू h√3 माइनस h बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, जब हम इसका गुणा यहां करेंगे यानी यहां से अब हम लोग अगर यहां पर 40 बराबर अगर क्या √3 एलसीएम ले लिया जाएगा तो यहां से क्या होगा, 3h माइनस h, 3h माइनस h ये हो जाएगा। तो ये हो गया 40 और यहां से बचा कितना, 2h बचा और बटे का क्या हो गया, √3 हो गया। तो यहां से क्या होगा, 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा और यहां से क्या हो गया, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 करणी में 3 बटे का क्या हो जाएगा, 2 और जब भाग देंगे h इक्वल टू तो क्या होगा, 2 से जाएगा कितने में, 20 बार में, तो 2 दूनी 4 यानी 20 हो गया और √3 मीटर यानी मीनार की ऊंचाई क्या आएगी प्यारे बच्चों, यानी मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 20√3 मीटर आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर आ जाएगी प्यारे बच्चों। मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 20√3 मीटर आ जाएगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों,
ये माना क्या है, ये पूरा ए बी एक वृक्ष है। क्या है? ए बी एक वृक्ष है। ए बी एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर, माना यहां से ये भाग, यहां से क्या हो रहा है, ये सी, यहां से ये ए सी क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा ए बी वृक्ष था, पूरा ए बी क्या था, वृक्ष था, जहां से ये टूट रहा है, सी से टूट रहा है, और ये सी से टूटने के बाद यही ए वाला पॉइंट यहां आकर के, यहां आकर के छू रहा है, ये ए वाला पॉइंट जो है ये यहीं पर आकर के क्या हो रहा है, छू रहा है इसको। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, तब ये यहां से कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। और वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, 6 मीटर है। कितने मीटर है, 6 मीटर है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि ये यक्ष भाग इसका टूट करके गिर गया और वाई यहां रह गया, ये वाई यहां रह गया, अर्थात पूरी ऊंचाई क्या हो गई इसकी, वृक्ष की पूरी ऊंचाई क्या हो गई थी, यक्ष प्लस का वाई मीटर हो गया था। ये ध्यान रखना है। अब यहां से यक्ष टूट करके गिर गया है, तो यानी ये यक्ष मीटर है, यही तो टूट के गिरा है, यानी यही तो टूट के यही तो वृक्ष टूट करके यहां लगा है। तो अब यहां से ये हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार ऐसे यहां से लिख देंगे हल। चित्रानुसार क्या हो गया प्यारे बच्चों, BC इक्वल टू, यानी वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ए बी इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई मीटर है। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये AC क्या है प्यारे बच्चों, AC इक्वल टू क्या है, x मीटर है, जो ये टूट करके गिरा हुआ भाग है। BC इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, BC इक्वल टू y है, ये हो गया, BC क्या हो गया, y हो गया, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देख लेना है प्यारे बच्चों, फिर यहां से क्या है, ये AB क्या है प्यारे बच्चों, ये कितना है, 6 मीटर है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना है प्यारे बच्चों, हम लोगों को इसमें 2 क्वेश्चन लगाना है। एक बार हमको क्या कर देना, AC को भी ज्ञात करना है और BC को भी ज्ञात करना है, यानी 2 क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से देखना, जब ये कोण थीटा इसके सामने भुजा ये लंब है, तो ये आधार एक बार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा होगा। एक बटे क्या होगा, एक बार क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका होगा, cos थीटा का होगा। आधार बटे कर्ण किसका होगा, cos थीटा का होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है प्यारे बच्चों, ABC में, क्या है, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब यहां से ABC में सबसे पहले हम ये वाला y ज्ञात करने के लिए लेते हैं, तो ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है प्यारे बच्चों, BC है, और आधार क्या है, AB है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, थीटा का मान कितना है, 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर BC क्या है प्यारे बच्चों, y है, और आधार क्या है, AB कितना है, 6 है। तो यहां से tan 45 अंश का मान आ गया 1, तो ये आ गया y बटे का क्या है, 6 है। तो y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 का नम 6 मीटर होगा। क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 6 मीटर आ गया। अब यहां से चाहे आप ध्यान से देखना, जब y बराबर की वैल्यू हमको मिल गई, y बराबर की वैल्यू 6 आ गई, तो अब यहां से चाहे आप क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण साइन थीटा लगा सकते हो, लंब बटे कर्ण लगा देते हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, अब समकोण त्रिभुज फिर वही होगा, लेकिन अब की बार होगा यक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अंश है, तो साइन का 45 अंश हो गया। और इक्वल टू लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब है 6 और कर्ण कितना है x है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और यहां से आ जाएगा 6 अपान का x हो जाएगा। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो ये x हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इस √2 का गुणा जब 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, वृक्ष की पूरी ऊंचाई क्या है, x और y है, x प्लस y है। तो यहां से हो जाएगा, x और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। तो यहां लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई AB इक्वल टू क्या है, AC प्लस BC है, AC प्लस BC अर्थात x प्लस का क्या है, y है। तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, 6√2 प्लस 6 आ गया है, कितना आ गया है, 6√2 प्लस 6 आ गया है। अब अगर इसको थोड़ा और सरल करके लिखना चाहो तो यहां से 6 कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1, यही मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया और यही हमारा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोग को तो आई होप, लगता है हमें कि आप लोग को पसंद आया है, 100% पसंद आया है, समझ में आया है। तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम की बहुत ढेर सारी तैयारी करें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप 100% मार्क गेन करें। धन्यवाद।